मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। इंसान बेगैरत नहीं, ऐसे मजबूरियां बेगैरत कर गई हैं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। एवरीथिंग एवरीबॉडी जो भी आया वो सारे चोर हैं। सब ही गैर कानूनी और नाले पर बने। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केन न्यूज पर। शहर कायद में रोज बरोज गैर कानूनी गोठों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ये गोठ गैर कानूनी हैं और इनकी ना रजिस्ट्रेशन है और ना ही लीज। अब आप ये कहेंगे ये कोई कैसे कह सकता है, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। 1987 में गोठ आबाद एक्ट की मंजूरी दी गई। उस वक्त हुकूमत सिंध ने 516 गोठों के नाम रेगुलाइजेशन के लिए जमा करवाए, जिनमें से 227 गोठ मेरिट पर पूरे उतरे और उन 227 गोठों को रेगुलाइज किया गया। 1988 के बाद बनने वाले गोठों को रेगुलाइज ना करने के लिए एक्ट मंजूर किया गया, जिसके तहत शहरी आबादी में गोठ बनाने की इजाजत नहीं थी। 2008 में सिंध असेंबली ने गोठ आबाद एक्ट में तरमीम की, जिसके बाद सैकड़ों गोठ बनाकर उनको लीज जारी कर दी गई। जबकि 1996 के सर्वे के मुताबिक कराची में 800 से ज्यादा गोठ मौजूद हैं, जिनकी तादाद में अब तक मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत गोठ अंधाधुंध पैसे कमाने और सियासी वोट बैंक में इजाफे के लिए बनाए जाते हैं। हर सोसाइटी और अराजी पर मंसूबा बंदी के तहत कब्जा करके इन्हें गोठ का नाम दे दिया जाता है और फिर कागजी कार्रवाई करके कब्जे को कानूनी शक्ल दे दी जाती है। जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से कई मरतबा दर्जनों गोठों को रेगुलाइज करने के बाद उनकी लीज को मनसूख तक किया जा चुका है। 2010 में लीज किए गए गोठों की लीज 2016 में मनसूख कर दी गई है। जराये के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गोठ आबाद के गठजोड़ से शहर कायद में गैर कानूनी गोठों का मुनाफा बख्श कारोबार जोर शोर से चल रहा है और इदारे ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब कोहिनूर की टीम ने सर्वे किया तो सुरजानी टाउन में आबाद गैर कानूनी गोठ, जिसका नाम शाबिक गोठ है, इसमें केडीए की जमीन पर भी गोठ के प्लाट बना दिए गए और यहाँ लोगों की रिहाइश भी हो चुकी है। हैरानगी की बात तो ये है कि इस गोठ में बिजली के पोल तक लगा दिए गए हैं। बात यह है कि जबकि सब जानते हैं कि ये गोठ गैर कानूनी है और इसकी कोई हैसियत नहीं, तो यहाँ सहूलियत फराहम करने वाले इदारे भी नींद में सहूलियत फराहम कर देते हैं या फिर वजूहात कुछ और हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के इलाका मकीनों से और इनसे पूछते हैं कि ये गोठ के नाम पर जो प्लाट फरोख्त किए जा रहे हैं ये कौन फरोख्त करता है और इन गरीबों को क्या बताकर फरोख्त किए जाते हैं। ये तो नहीं मालूम, जितनी दी थी उनने बताया 3 सालों का, अभी तक तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई यहाँ पर। हमें तो रहती ही बिना छत के, मेरे तो छत भी नहीं है। छत नहीं है? छत नहीं है, बिना छत के पर्दा बांध के रहती हूँ मैं तो। उस टाइम पे तो फाइल चेक करी थी तो ऐसा कोई मसला नहीं था इसका। अब वो रहने के बाद, रिहाइश करने के बाद पता चलता है ना कि भाई उसकी डबल फाइल है या नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, हम दर बदर हो जाएंगे ना। ये तो गलत है हमारे साथ। पहले इतनी महंगाई हो रही है, खाना मुश्किल हो रहा है, तो घर कहाँ से लेंगे हम लोग। तो हम निकलेंगे, जाहिर सी बात है। हमने तो सारी जो है हमारा अकेला आदमी करने वाला है, किस तरह हमने 9 साल यहाँ परेशानियों के गुजारे हैं वो हमें पता है। इतनी हम अभी तक हम परेशानियाँ देख रहे हैं, इतने हम परेशान हैं, तो हम ऐसे अपने घरों को थोड़ी तोड़ने देंगे। उनसे ख़रीदा था हमने यहाँ पे, 7 साल हो गए, लेकिन 7 साल से हमारा प्लाट यूँ ही पड़ा हुआ था। हमें गुंजाइश ही नहीं थी बनाने की। अब 4 महीने हुए मुझे बनाए हैं। पूरा ये देखें, मेरा पूरा यूँ ही पड़ा हुआ है, कच्चा, सिर्फ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब तोड़ने फोड़ने आएंगे तो ऐसे तो हम तोड़ने नहीं देंगे। गरीब आवाम है इसलिए मर रहे हैं। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, गटर नहीं है, मगर मर रही हूँ क्योंकि नहीं दे सकूँगी किराया भाई, तो कहाँ से करूँगी। बाल बच्चा छोटे छोटे हैं, कहाँ से करेगा इंसान। शौहर नहीं है तो करेगा कहाँ से पूरा इंसान। कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं बना बना के, वेलफेयर की 30,000 कि इतनी नीची नीची छतें हैं उसमें रह रहे हैं लोग परेशानी में।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर कराची में और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंक्रोचमेंट पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद किया जा रहा है और जितनी भी गैर कानूनी जगहें हैं जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है उनको मस्मार किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नस्ला टावर आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है। उसके अलावा बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं शाबेग गोट में। ये गोट मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे घर बन चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। बात सिर्फ इतनी सी आ जाती कि अगर शहर कराची के बाकी सारे इलाकों में यहाँ तक कि इतना बड़ा नस्ला टावर उस तक को जब गिरा दिया गया और उसके ये कहा गया कि ये इंक्रोचमेंट है और ये गैर कानूनी है इसकी जगह, तो क्या यहाँ पर हमारे जितने भी इदारे हैं वो यहाँ पर अपनी आँखें बंद करके क्यों बैठे हैं? क्या उन्हें ये गोट बसता हुआ नज़र नहीं आ रहा? जब ये गोट बस जाएगा, इसमें काफ़ी सारे गरीब लोग अपनी जमा पूंजी लगा कर घर ख़रीद लेंगे या बना लेंगे प्लाट ख़रीद के। उसके बाद अचानक से एक नोटिफिकेशन पास होगा कि ये गोट को ख़त्म किया जाए और ये गोट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उस वक्त ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? फ़ायदा किसका है? फ़ायदा उसका है जिसने ये गोट 2 नंबरी तौर पे बनाकर बेचा। फ़ायदा उसका है जो इस गोट के नाम पे लोगों को लूट रहा है। ये मासूम और गरीब आवाम कहाँ जाएगी? इसका कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है वो इदारे जो इस वक्त ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। जब ये इतना बड़ा गोट बन रहा है, जब ये इतनी गलियां बन रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पूरे गोट का आपको विजिट करवाऊंगी कि ये इतना बड़ा गोट तामीर हो रहा है, तब कोई भी इदारा क्यों नहीं आ रहा, कोई भी इदारा क्यों खड़ा नहीं हो रहा। जब ये बिल्कुल तामीर हो जाएगा और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आबादी हो जाएगी, उसके बाद ख्वाब गफलत की नींद से जागेंगे और ये ऑर्डर आ जाएगा कि ये गोट गैर कानूनी है, इसको मस्मार किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। ये उनसे ख़रीदा था हमने यहाँ पे 7 साल हो गए, लेकिन 7 साल से हमारा प्लाट यूँ ही पड़ा हुआ था, हमें गुंजाइश ही नहीं थी बनाने की। अब 4 महीने हुए मुझे बनाए हैं। पूरा ये देखिए मेरा पूरा यूँ ही पड़ा हुआ है कच्चा, सिर्फ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब तोड़ने जाएंगे तो ऐसे तो हम तोड़ने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, कोई आसान तो नहीं है। आपको पता है गरीब आवाम अपने यहाँ रह रहे हैं, तो हम गरीब हैं ना, तो यहाँ पर आके रहें। कोई पैसे वाले तो नहीं रहेगा यहाँ पे आके, बिल्कुल भी। और अगर तोड़ने के लिए आ रहे हैं तो उस वक्त कहाँ थे जब ये गवर्नमेंट पोल लगाने आई थी? पोल लगा के गई ना यहाँ पर। और अभी सुनने में आ रहा है कि पानी का और उसका सेवरेज का भी करेंगे, गैस का भी करेंगे। तो फिर जब ये अगर तोड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये कैसे करेंगे? और हमें ये चीज़ें चाहिए, हम इसके बगैर बहुत परेशान हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए। और तोड़ने तो बहरहाल हम लोग नहीं देंगे किसी को, यहाँ पे किसी मशीन को किसी को आने नहीं देंगे। यहाँ पे कोई हाथ तो लगाए हमारे घरों को आके, बिल्कुल जान दे देंगे अपनी। हम लोग पहले भी निकले हैं इस चीज़ के लिए, पहले भी खड़े हैं, और लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। पहले भी हम लोग सब निकल के गए थे, मशीनों के आगे आके खड़े हुए थे, उनको नहीं आने दिया था और अब भी नहीं आने देंगे। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी की भी लाइन आएगी, तो ये कौन लोग कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन का भी सुनने में आया है, उन्होंने भी बोला है ये चीज़। अकबर चांडियो वगैरह हैं और नूर बंगाली हैं, यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने पहले PMT भी लगाई थी कुंडे की। तो वो कौन है? वो यहाँ इलाके के जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार नहीं है, मतलब अपनी मदद आपके तहत कराए जो वो। अब भी वो यही बोल रहे हैं कि हम लोग करेंगे, पानी का और सेवरेज का बोला है उन्होंने, हमने करेंगे। लेकिन वो मांग रहे हैं 27 हज़ार रुपये फ़ी घर से। तो लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़े कोई भी। अभी 27 हज़ार रुपये फ़ी घर के मांग रहे हैं? फ़ी घर के मांग रहे हैं, दोनों काम के, सेवरेज और पानी के। उसमें से ये कि वो 7 हज़ार रुपये एडवांस लेंगे और 5-5 हज़ार रुपये महीना करके देंगे फिर। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों की गुंजाइश नहीं है इतनी, तो हमने तो नहीं दिया बिल्कुल। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की और इस इलाके के मकीन जो फीमेल्स हैं उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि जब हमने ख़रीदा तो हमें ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि ये इंक्रोचमेंट की जगह है या ये गोट रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन ये बात हकीकत है, गोट रजिस्टर्ड नहीं है। उसके अलावा उन्होंने ये बात सही की कि यहाँ पर जो पोल लगे हैं, जो बिजली के मीटर लगे हैं, तो हकीकत बात यह है कि जब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है और यहाँ की जाहिर सी बात है, जब एप्लीकेशन गई होगी इदारों में, तो इदारों ने कैसे यहाँ पर बिजली के बोर्ड लगा दिए, कैसे यहाँ पर मीटर लग गए, कैसे पोल लग गए, और किस तरह से अभी सेवरेज की बात की जा रही है कि सेवरेज की लाइन यहाँ पर आएगी या पानी की लाइन, तो वो किस तरह आएगी? जब एक चीज़ गैर कानूनी है, अनरजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों का आना या इन इदारों का आना और इन सहूलियात का आना समझ से बाहर है। अब इसकी क्या है, इसके पीछे क्या राज है, ये अल्लाह रब जानता है। तो आइए मज़ीद लोगों से रह रही हैं। मेरे को 10 साल हो गए घर बनाए हुए। 10 साल से रह रही हैं। किससे ख़रीदा था? हाँ, किससे ख़रीदा था? वो अरे एक है वही कोई, उसका नाम अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। स्टेट एजेंसी से लिया था? हाँ, एडियस एजेंसी था। हाँ। कितने का लिया था? उस टाइम मैंने 1.5 लाख का लिया था। और 10 साल हो गए रहते? 10 साल। हाँ। क्या सहूलियत है यहाँ? कुछ भी नहीं है, गरीब आवाम है इसलिए मर रहे हैं,
पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, गटर नहीं है, मगर मर रही हूँ क्योंकि नहीं दे सकूँगी किराया भाई, तो कहाँ से करूँगी? बाल बच्चा छोटे छोटे हैं, कहाँ से करेगा इंसान? शौहर नहीं है तो करेगा कहाँ से पूरा इंसान? अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक इस कोड को भी तोड़ने की बात की जा रही है क्योंकि ये गैर कानूनी है, तो क्या होगा फिर? ये क्या होगा आप लोगों के साथ? क्योंकि जिसने आपने ख़रीदा जिनसे, उनको तो आपने दे दिए पैसे, अब परेशान तो आपको हो गए। तो वो तो छोड़ के भाग गए ना, वो तो सारे टीम छोड़ के भाग गए। अब हमें क्या करना है? तो वो लोग आएंगे तो उनके सामने बात करेंगे कि भाई हमें तोड़ने ही नहीं है। अभी प्लाट बिक रही है, तो एक घर थी, एक घर था सिर्फ पूरे इलाके में इसका, और हमारा 2 घर था जो हमने यहाँ जिंदगी गुजारी थी। इसको जो बिके हुए उनको दोबारा बेच रहा है, डबल बेच रहे हैं, डबल बेच रहा है, ट्रिपल बेच रहा है। 3-4 फाइलें बनी हुई, बेचारे लोग आते हैं, लोग होके चले जाते हैं और बेच के भाग रहे हैं। कमा रहा हूँ, भाग रहे हैं, क्या कर रहा है यहाँ पर? सही है ना? आते हैं, खाते हैं पुलिस वाले और भाग लेते हैं। आते बस खाने के नहीं आते हैं वो लोग, सही है ना? और गरीबों का तो कोई भी नहीं है वैसे। और आप क्या कह रहे थे, ये कौन पर्चियाँ लेता है, किसकी बात? असद अब्बासी के आदमी हैं सारे, वो पप्पे है, अमजद उर्फ पप्पे, ये हैं और भी काफ़ी सारे हैं जिन्होंने अपने बदमाश पाले में हैं, अपने ढांटे बांध के आते हैं, सबके पास घर बन रहे हैं तो आके उनको धमकियां दे के जाते हैं कि जी आपने पर्ची बनवाई, बोलेंगे नहीं बनवाई। मतलब प्लाट खरीदने के बाद पर्ची बनवाना है? हाँ, पर्ची बनवाए, जाके उनको दें। कितने की पर्ची? 30,000 रुपए उनको दो, नहीं दो तो वो बदमाशी दिखाते हैं। तो ये 30,000 किस चीज़ के? हमें नहीं पता किस चीज़ के, बस बोलते हैं आके पर्ची बनवाओ। 30,000 में कोई सहूलत नहीं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देते, आके बदमाशी दिखा के जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, घुस जाते हैं, दीवारें तोड़ के चले जाते हैं अगर नहीं दो उनको तो। गुंडागर्दी, मतलब गुंडागर्दी, बिल्कुल खुली गुंडागर्दी है। बदमाशी लगाया हुआ सबों ने, अपने अपने खाने के लिए ना सब बदमाशी लगाया हुआ। हम गरीबों कोई नहीं देखता है। मैं एक लाइट नहीं थी जब अंधेरे में रहती थी। आप ले रहे हो, साफ हम देने को तैयार है, लेकिन आप सहूलत भी तो लेकर आओ ना फिर इलाके में, जब आप पैसे ले रहे हो। आप 30,000 रुपए बात समझ नहीं आ रही कि प्लॉट बनना शुरू हो तो 30,000? हाँ, अपना उनका समझ ले खाता है, ये इनका सिस्टम है, बिला वजह का सिस्टम। बिला वजह का सिस्टम। हम तो ये कह रहे हैं ठीक है हम तैयार हैं देने को, लेकिन आप यहाँ सहूलत तो लाओ। और आपका काम क्या है यहाँ पे? जब आप बेच के यहाँ से चले गए तो आप क्यों आए हो यहाँ पे दोबारा? डबल फाइल निकल रहे, कल लड़ाई हो रही है। 4 फाइलें निकल रही हैं एक प्लाट की। जब हम लोग फ्लैट लाने का यहाँ पर घूम रहे थे तो असद अब्बास से खुद आया था, उसने खुद बोला, असद अब्बास से खुद आया यहाँ पर। जब हम लोग सहूलतें लाने का बोल रहे थे उनको कि आप सहूलतें आओ, तो असद अब्बास से खुद आए। उन्होंने बोला कि अब मेरा यहाँ से कोई वास्ता नहीं है, मैंने बेचने भेज दिया, अब आपकी परेशानी आप लोग जाने। फिर दोबारा क्या लेने आ रहा है अब यहाँ पर? खुद ही आ रहा है सामने, खुद सामने आ रहा है। यहाँ अपने चेले छोड़ दिए उन्होंने यहाँ लाके बंदे, सही है ना? अब वो उनके नाम से वो पनी अब फायदा उठा रहा है या पनी वो करा रहा है। अब ये हमें नहीं पता कि कौन है बीच में शामिल, सही है ना? यहाँ सबने हंदी मचाई हुई है बस। जाहिर है कैसे देंगे इंसान, गरीब आदमी है, बना किस तरीके से रहे वो हम लोगों को पता है हम कैसे बनाते हैं। 100 200 बिलाक मंगा के एक सीमेंट की बोरी मंगा के हम बना रहे हैं, उनको 30,000 रुपए कैसे दे देंगे? कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं बना के, वेलफेयर की कि इतनी नीची छतें हैं उसमें रह रहे हैं लोग परेशानी में। वेलफेयर क्या कर रही है? क्यों वेलफेयर को सहूलियत में असर नहीं कर रही? नहीं तो वेलफेयर वाले ही तो हैं, ये अपना नाम ही उन्होंने ऑफिस में वेलफेयर लिखा हुआ है, वेलफेयर की पर्ची कटवाओ आके। इसमें हम लोगों ने हर ने घर से 4-5 हजार ले गए। रोज कुंडे कट जा रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, घर में बच्चे रह रहे हैं, बिच्छे निकल रहे हैं, घर में बच्चे रह रहे हैं। किसी मुसीबत से यार तोड़ेंगे तो अब बहुत सहूलत हो गई, अल्लाह पाक ने बहुत सहूलत दे दी। हमने करा ये, हमने सबने अपनी मदद आपके तहत करा, बहुत परेशानी उठाई। सायरा बाजी हमारे साथ थी, हमारे साथ गई है, तो हम लोगों ने ये सब करा है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे गैस और पानी भी दिया जाए बस, और गटर लाइनों का भी हो जाए, और गैस और पानी बहुत ज़रूरी है। सिलेंडर जलाते हैं बहुत महंगा पड़ता है, लकड़ियाँ जलाते हैं कुछ लोग, क्या करें, बहुत मुश्किल हो जाती है भाई। इतनी पता है आपको हालात कैसे चल रहे हैं, आमदनी या नहीं है। आदमी तो चले जाते हैं मर्द तो काम पे, सही है ना? अब हम लेडीज होते, लेडीज क्या कर लेंगे मर्दों के बीच में? अब वो जब आती है तो पुलिस की गाड़ियाँ भी साथ आती हैं, तोड़ने आते गाड़ी भी तोड़ने आते हैं, मतलब पुलिस वाले तोड़ने आते हैं? पुलिस वेलफेयर वालों के कहने पे आते हैं तोड़ने, सही है ना? वेलफेयर वालों के कहने से आते तोड़ने, और गाड़ियाँ भी आती है पुलिस वाले के साथ। पुलिस वाले पैसे लेने आते हैं? हाँ, पुलिस वाले लेकर चले जाते हैं, 5,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो, 500 दो, तक वो आते रहते हैं। जब बनाओ तो भाई इसमें बोलते हैं अलाउ नहीं है बनाना,
गवर्नमेंट ने मना किया हो बनाने को, आप क्यों बना रहे हो? थोड़ा जब गोट में अलाव नहीं है तो फिर गोट बनाए क्यों? हाँ, यही तो बात पूछ रहे, कौन पूछेगा? बेचे क्यों लोगों को? तो गट के सामने कौन बोलेगा? गन के सामने बेटा ऐसे लिखा ना गोल्ड लीज, गोट तो लीज नहीं। लीज तो वहाँ क्यों लिखा है फिर गोल्ड लीज? अब हम क्या, हम बोले सीधे जैसे कि आप बताते हैं कि 2-2, 3-3 लोगों को प्लाट बेचा जा रहा है और 2-2, 3-3 फाइलें। इसका मकसद है कि फाइलें 2 नंबर बनती हैं। बन रही है फाइलें, यही हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि अंदर क्या धांधली चल रही क्या नहीं, सही है ना? हमें तो बस लेने से मतलब था और पैसे देने से मतलब था। हमें नहीं पता कि बाद में यहाँ पर ये हाल होगा हमारा, नहीं तो हम लोग कभी नहीं आते इधर। गोट पे हम जैसे गरीबी आबाद करते हैं, सही है ना? गोट हो या कोई भी हो, हम जैसे गरीबी कर रहे हैं आबाद। अब गरीबों को कहीं इधर उधर करोगे तो गरीब ऐसे नहीं छोड़ेगा। अब सही है ना? बहुत हमने सहेली, बहुत सहेली हमने, अब नहीं सहेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि हमने कसीर तादाद में लोगों से बात की और यहाँ पर ज़्यादातर फ़ीमेल्स से हमसे बात की और फ़ीमेल्स हमें अपने मसाइल का भी बताया कि उनके साथ यहाँ क्या मसाइल हैं। और दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि जब हमें यहाँ की फ़ाइलें दी गई तो उस पर रजिस्टर्ड लिखा गया कि गोट रजिस्टर्ड है और लीज़ है, लेकिन ना ही रजिस्टर्ड है ना ही ये गोट लीज़ है। ये गोट 2 नंबर है, इस पर पूरा इंक्रोचमेंट का काम चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई सहूलियात मैसर नहीं, लेकिन फिर भी लोग जो गरीब लोग हैं बेचारे बगैर सहूलियात के रह रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इनके लिए कितनी मसाइल का और कितनी परेशानी का सामना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इतना बड़ा गोट बन रहा था, जब ये आबाद हो रहा था, जब यहाँ पे वेलफेयर बन रही थी, घर बन रहे थे, तो इदारे कहाँ थे? ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे। अचानक से जब गरीब लोग आबाद हो जाते हैं, लोग अपने अपने घर बसा लेते हैं, लोग अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, तो अचानक से वो ख्वाब गफलत की नींद से जागते हैं और वो कहते हैं अरे ये तो इंक्रोचमेंट की जगह है, ये तो गवर्नमेंट की जगह है, यहाँ तो गैर कानूनी तामीरात हो रही है। तो जब हो रही होती है तब क्यों नहीं रोका जाता? जैसे कि आपने देखा और सुना कि लोगों ने ये भी बताया कि कौन कौन इन्वॉल्व है। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये देखा कि लोगों ने बताया कि कौन कौन इन्वॉल्व है और उसका सबूत आज हमें मिल गया। और वो सबूत ये था कि जब हम थाने पहुँचे हैं और हमने अपनी हिफाजत के लिए नफरी तलब की तो हमें नफरी नहीं दी गई। हमें कहा गया कि नफरी है ही नहीं, मतलब इतना बड़ा सरजानी थाना और उसमें नफरी नहीं है, हमें नफरी नहीं दी गई। हमसे बात नहीं की, SHO साहब ने हमसे कोई बात नहीं की, हमें नफरी प्रोवाइड नहीं की। हम खुद ही अपनी जान पे खेल के इस इदारे में आए। हम एक सहाफ़ी हैं, हमारा काम है हक और सच की बात करना, सच्चाई से पर्दा उठाना। और कोहिनूर की हमेशा से कोशिश और काविश रही है कि सच की बात की जाए और सच्चाई से पर्दा उठाया जाए। और आज हमने भी सच्चाई से पर्दा उठाया है और हक की बात की है। इसी के साथ आपकी मेज़बान आपसे इजाज़त चाहती है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मसले के साथ, किसी नए किसी नए लोग और नए लोगों की आवाज़ के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।